हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी तेजस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। मैं ये पैट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें वीडियो में करा रही हूँ। हमारा इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। तो इसमें ये श्रुति धर्म दिया हुआ है कि इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा है वैदिक धर्म, तीसरा मुस्लिम धर्म और चौथा ऑप्शन है डी बौद्ध धर्म। तो इनमें से हमें सही आंसर बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका हमारा ये सारे गलत हो जाएंगे और इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक धर्म। वैदिक धर्म हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी का। तो हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर इसके पढ़ने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं इस पैराग्राफ के बेस पर। तो पैराग्राफ को हम पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ गई थी, तब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। ये शून्य के बारे में बताया गया कि इसकी अवधारणा आ गई, लेकिन फिर भी इसको संख्या नहीं माना गया था। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ये प्राकृतिक प्रदत्त नहीं है शून्य। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया। ये सुविधा के लिए शून्य का आविष्कार किया गया था। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का भी आविष्कार किया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त, ये जैसे दिया हुआ है यहाँ पर कि अमूर्त विचारधारा है। ये कैसी अमूर्त विचारधारा और एक वास्तविकता है। और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक सबसे छोटा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी थी। इसे कुछ भी नहीं दर्शाने के लिए अगर हम शून्य को एक, 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों के संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। अगर इसमें कहा गया कि ये जैसे कि 1, 2, 3 के रूप में जैसे संख्या हैं, उन्हीं के रूप में इसको शून्य को भी समझा जाता तो इसको समझना थोड़ा इजी हो जाता। अब इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन क्वेश्चनों को करते हैं यहाँ पर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है शून्य प्रकृति प्रदत्त है, दूसरा है शून्य मानव जनित आविष्कार है, तीसरा है शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, नेक्स्ट है शून्य मूर्त अवधारणा है। तो इनमें से हमें सही आंसर बताना है कि शून्य क्या है। अब जैसा कि आपने ऊपर पैराग्राफ में देखा था कि शून्य क्या है, यहाँ पर दिया हुआ था कि शून्य का आविष्कार प्रकृति प्रदत्त नहीं। ये प्रकृति प्रदत्त वाला हमारा आंसर गलत हो जाएगा कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इसमें ये है, यहाँ पर ये दिया हुआ है जैसे कि इसमें, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी किया गया। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचारधारा है और वास्तविकता नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो इसमें कौन सा वाक्य सही नहीं है, ये आंसर बताना हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बी। इसका बी ऑप्शन ये गलत है कि शून्य मानव जनित आविष्कार है। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो ये वाक्य सही है कि शून्य मानव जनित आविष्कार है, जैसे ऊपर पैराग्राफ में दिया आपने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के संदर्भ में
संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो इसमें कौन सी अवधारणा सबसे कठिन है समझाना? तो ऊपर जैसे पैराग्राफ में आपने पढ़ा था इसमें, तो इसमें पहला ऑप्शन है शून्य। शून्य सबसे बड़ी संख्या है, शून्य एक से बड़ा है, शून्य एक से छोटा है और शून्य जोड़ा जा सकता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये इसका सी ऑप्शन सही है, शून्य एक से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी? तो इसमें सबसे पहले पूछा कि कौन से देश ने मान्यता दी थी, मेसोपोटामिया ने, मध्य अमेरिका ने, भारत ने या फिर यूरोप ने? तो ऊपर उसमें क्लियर दिया हुआ पैराग्राफ में कि ये भारत ने सबसे पहले इसको भारत ने मान्यता मिली थी शून्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है। तो ये जैसे कि पैराग्राफ में भी आपने देखा है, पूरा क्लियर लाइन ऐसे ही दी हुई है सेम टू सेम। तो इसमें हमारा पहला है यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है, संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है। नेक्स्ट है यह दिखाई देता है पर इसे किसी शब्द में नहीं सुन सकते, यह अदृश्य है पर इसे सुन सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही सही है कि इसमें यह दिया हुआ है यह दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। वो लाइन पढ़ी थी ना कि इसका 1 2 3 की तरह अगर ये संख्या की तरह होती तो इसको समझना आसान होता, तो ये वहीं से लाइन आई हुई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? तो इसमें पहला है हमारा मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता न होना, सभी वैज्ञानिकों द्वारा इसे मान्यता न देना। नेक्स्ट है पशुओं द्वारा इसकी समझ रख पाना और नेक्स्ट इसकी प्रकृति प्रदत्त न होना। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसमें से पहला ही आंसर सही है कि मूर्त चीज़ों से संबद्धता न होना, इसका ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि ऊपर मैं एक बार पैराग्राफ में दिखा देती हूँ आपको, ये जैसे ये लास्ट लाइन जो दी है, ये अगर हम शून्य को 1 2 और 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान हो पाता। तो ये शून्य से संबद्ध कर पाना, ये इसका यही आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।